नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आजकल सभी के मन में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है, बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों में कि हमारी बेसिक पे को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, आज मैं इसी बात को आपको क्लियर करने वाला हूं कि कौन सी बेसिक पे को या कौन से पे बैंड में आप लोग हैं और आप लोगों के जो पे बैंड प्रेजेंटली है या एक एक 2016 को था, तो कौन से फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई किया जाएगा आपकी बेसिक पे को और आपकी फिक्सेशन पे की फिक्सेशन की जाएगी 1 जनवरी 2016 को या आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि असली सच्चाई वीडियो के अंत में ही सामने आएगी। मैं सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि मैंने स्क्रीन पे पंजाब पे कमीशन की जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसकी जो नोटिफिकेशन निकली है वो मेरी स्क्रीन पे इस टाइम लगी हुई है और आप उसको देख पा रहे होंगे। और इसमें जो पॉइंट नंबर इस नोटिफिकेशन का जो पॉइंट नंबर 1.8.3 है और उसका जी पार्ट है, 1.8.3 का जो जी पार्ट है उसमें एक टेबल दिया गया है। इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं और इन चीज़ों का मैं विश्लेषण करूंगा, लेकिन वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना क्योंकि अंत में ही असली जो असलियत है वो सामने आएगी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं जल्दी ही आपको एक सीरीज में सारी कैलकुलेशंस को लेकर के आऊंगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट की निकलती है उसका भी विश्लेषण करूंगा, या पंजाब पे कमीशन को लेकर के जो न्यूज़ रहेगी, लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी, चाहे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए हो चाहे पंजाब के कर्मचारियों के लिए हो, उसको भी मैं आपके सामने समय समय पर लेता आऊंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर जो पॉइंट 1.8.3 है, पंजाब पे कमीशन का जो नोटिफिकेशन निकली हुई, अगर आप उसमें देखेंगे ये पॉइंट 1.8.1 है, 1.8.1। इसी में 1.8.3 को अगर आप पढ़ेंगे, ये आपका रिकमेंडेशंस है पंजाब पे कमीशन की। इस रिकमेंडेशंस वाले पार्ट को अगर आप पढ़ेंगे कि पंजाब पे कमीशन ने क्या रिकमेंड किया हुआ है, तो मैं इसमें ही आपका जी पार्ट में एक टेबल दिया गया है और उस टेबल में बताया गया है कि कौन से पे बैंड जिनका था 2006 के कमीशन में, उनको किस फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन उनकी की जाएगी बेसिक पे की। तो मैं आपको 2006 का जो पे कमीशन था, पांचवा पे कमीशन पंजाब का था, मैं उसको भी आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर बताया गया है कि जो PB1 था, पे बैंड 1 था, उसमें डी ग्रुप डी के जो कर्मचारी थे उसमें दो ग्रेड पेज की इसमें बात की गई है। उनको 2.59 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब ये रिपोर्ट क्या थी इसको मैं दिखाता हूं। इसमें ये पंजाब पे कमीशन की 2006 वाली रिपोर्ट है। इसमें डी ग्रुप में 3 ग्रेड पेज हैं। आपके ये हैं, एक 1300 की है, एक 1400 की, एक 1650 रुपए की ग्रेड पे है। अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें 3 आपको पे बैंड दिए गए, जैसे 2520 से शुरू होता है, 100 रुपये, 3220 रुपये, 110 रुपये, ऐसे से इसमें दिए गया है। इनमें से कौन से 2 होंगे ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन चलिए 2 मान लेते हैं, 1400 वाला, 1650 वाला, इसको मान लेते हैं क्योंकि इसमें 3 ग्रेड पेज आ रही हैं जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर इन्होंने 2 ही ग्रेड पेज मैंशन की हुई हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद, क्योंकि अभी लास्ट में सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद पे बैंड 2 जो है, जो सी कैटेगरीज में है, इसकी अगर बात की जाती है तो इसमें 6 ग्रेड पेज हैं ग्रुप सी में, पे बैंड 2 में। तो इसको मैं आपको दिखाता हूं। ये ग्रुप सी में 6 ही ग्रेड पेज हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान देखेंगे, ये सी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ग्रेड पे की बात की गई है क्योंकि ये पे बैंड 2 की बात कर रहे हैं। पे बैंड 2 यहाँ तक ही आता है, उसके बाद यहाँ पर पे बैंड 3 चल पड़ता है, ठीक है, सी ग्रुप में। तो पे बैंड 2 के में 6 सी ग्रेड पेज हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इतनी ही ग्रेड पेज हैं, 6 की 6 हैं और 6 की बात की गई है। तो आप माने कि इनके लिए मल्टीपल फैक्टर कौन सा रहेगा, इनके लिए रहेगा मल्टीपल फैक्टर 2.59। अब इसमें देखिए कौन कौन से लोग हैं, ये कौन कौन सी पोस्टें हैं ये। तो आप देखेंगे कि ये आपका 3120 से 3220 ऐसे जो पे बैंड यहाँ पर दिया गया है, और ए पे बैंड ये जो ए वाला पे बैंड है ये तो 1996 वाला है, ये वाला नहीं, ये आपने ये वाला देखना 2006 वाला। 5910 से 20200 और 1900 ग्रेड पे जिसकी है, और 7810 इसका जो ऊपर बताया गया इनिशियल पे है, इसकी बात की जा रही है। उसके बाद 1950 जिसकी ग्रेड पे है इसी पे स्केल में। उसके बाद यहाँ तक लास्ट में आता है आपका यहाँ तक, जिसका 5910 से लेकर के 20200 का पे बैंड है
पे स्केल है और 3,000 रुपए का ग्रेड पे है और इनिशियल पे उनकी 11,470 रुपए बनती है। यहां तक जो है वो मल्टीपल फैक्टर 2.59 ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको इस यहां तक इसको समझें, ऐसे समझें। अब इस इन ग्रेड्स में, इन स्केल में जो भी लोग आते हैं, ये जो यहाँ वाले हैं इनको मत देखिए, ये 1996 वाले हैं, या आप ये देखिए 2006 वाले स्केल, ये वाले हैं, ये वाला जो कॉलम है इसमें है। अब आगे ये बात की गई है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं सभी। इसमें 6 ग्रेड पे की बात की है, ग्रुप सी की बात की गई और पे बैंड 2 की बात की गई है। अब अगली आती है पे बैंड 3 की बात। पे बैंड 3 में सी बी ए तीनों ग्रुप की बात की गई है और इसमें नंबर ऑफ ग्रेड पे क्या है, पीबी सी ग्रुप के 2 ग्रेड पे को बात की गई है, बी ग्रुप के 5 ग्रेड पे की बात की गई और ए ग्रुप के 2 ग्रेड पे की बात की है। इनका मल्टीपल फैक्टर होगा 2.64। अब ये कौन लोग हैं इनको मैं दिखाता हूं आप। अब आप देखेंगे सी ग्रुप के 2 हैं, ग्रुप सी में 2 ग्रेड पेज हैं। कौन कौन सी हैं? ये हैं, ये आपके सी ग्रुप में यहां तक हो गया था। अब ये सी ग्रुप में 2 ग्रेड पेज कौन सी हैं? 3200 और 3600, ये 2 ग्रेड पेज है सी ग्रुप में। ये देखिए आप, पे बैंड 3 की बात की गई है, पे बैंड 3 में सी ग्रुप में 2 ग्रेड पेज है, ये 2 हैं। उसके बाद पे बैंड 3 में ही बी ग्रुप की बात की गई है और इसमें कितनी ग्रेड पेज बताई उन्होंने? 5 ग्रेड पे बताई हैं। तो 5 ग्रेड पे कौन कौन सी हैं मैं आपको दिखाता हूं। इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5, यहां तक हैं। 1 2 3 4 ही ग्रेड पे हैं बेसिकली यहां पर, जबकि इन्होंने 5 लिखी हुई हैं। तो पे बैंड 3 में बी ग्रुप में देखिए 1 2 3 4 की 4 ही यहां पर मेंशन्ड है। तो यहाँ पर एक मुझे कुछ समझ से बाहर है बात कि 5 क्यों लिखा है इन्होंने। चलिए, फिर भी इसका कोई आगे फर्क नहीं पड़ने वाला है, लास्ट में मैं आपको उसको सारा समझाऊंगा। और इसमें पे बैंड 3 में ही जो ए ग्रुप है, इसमें 2 ही ग्रेड पेज हैं और ये 2 ही 5,000 और 5400 की इसमें ग्रेड पेज आती है। और मैक्सिमम ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स भी यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर क्लास 3 और क्लास 2 भी यहाँ पर इसी ग्रुप में आते हैं। उसके बाद आपका ग्रुप ए आ जाता है जो कि पे बैंड 4 की बात की गई है और इसमें अगर हम बात करें तो मल्टीपल फैक्टर 2.67 है। ए में 9 ग्रेड पेज हैं और 2.6, ये सारे ऑफिसर रैंक की बात की गई है। और उसके बाद जो आपका ग्रुप ए में पे बैंड 5 है, तो 5 में जो है वो 5 ग्रेड पेज है, उनको 2.62 इस तरह से किया जाएगा जो बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर के आजकल एक बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि इस तरह का मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर है वो ये वाला प्रपोज किया गया है पे कमीशन के द्वारा और हमें ये वाला मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, प्रपोज करने की बात अलग है और सरकार द्वारा मानने की बात अलग है। जहां तक प्रपोज करने की बात है वो तो यहां पर मैंने शायद आपको पहले बताया भी होगा कि 24 कैटेगरीज की बात भी यहां पर की गई थी कि जो 24 कैटेगरीज हैं तो उनको जो है, जैसे उसमें नर्सिस थी, टीचर्स थे, है ना, उनकी बात भी की गई थी कि उनको बाद में लेटर स्टेज में 2011 में उनको डिलेड बेनिफिट माना जाए और उनको जो है वो उसी रिवाइज ग्रेड पर को ही इनकी असली ग्रेड पे माना जाए और उनका मल्टीपल फैक्टर 2.59 रहेगा, 2.25 नहीं रहेगा। ये बात भी इसमें की गई है, इसको भी मैं आप ध्यान से पढ़ लें और यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो इस जो सब कमेटी की बात थी उसको नहीं माना था और ये बताया था कि इनके जो 24 कैटेगरीज की उन्होंने बात की थी और इसके लिए नर्सिस वगैरह के लिए उनको वही दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने प्रपोज किया। लेकिन अब ट्विस्ट कहाँ है? अब इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइए कि हमारा मल्टीपल फैक्टर ये रहेगा कि इनमें से कोई एक रहेगा यहाँ से कि हमारा पे बैंड कौन सा आ रहा है। 2005 आप 6 का स्केल निकालेंगे, आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। ये उन्होंने रिकमेंडेशंस दी है, रिकमेंडेशन तो उन्होंने और भी दी है, जैसे मैंने 24 कैटेगरीज की बात भी की, वो भी रिकमेंडेशंस है। लेकिन क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनको माना? सबसे बड़ी बात है कि क्या सरकार ने इसको प्रपोज किया? फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया। तो अब ये ट्विस्ट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रपोज जो किया है पेज नंबर 8 पे है। पेज नंबर 8 पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पेज नंबर 8 है। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस प्रपोजेस एज फॉलोज। क्या प्रपोज करता है? ये आप पहला पॉइंट मैंने आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। पॉइंट नंबर 2 देखिए आप ध्यान से कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या रहेगा, उसी एनालॉजी पे रहेगा जो पैरा 1.8.5 में बताया गया है और 1.8.11 में बताया गया है। तो 1.8.5 में जो ऊपर जो टेबल है वो कहां है? मैंने भी बताया आपको कि वो है 1.8.3 में। 1.8.3 की तो उन्होंने प्रपोज ही नहीं किया, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। पंजाब पे कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि इस तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने इसको नहीं माना। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ 1.8.5 की बात करेंगे जो वहां पर लिखा गया है, या 1.8.11 सेकंड और बी की बात की गई है। तो आप इसको निकालें,
देखिए ये जो टेबल है ये 1.8.3 के जी में है, और जो उन्होंने प्रपोज किया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1.8.3 की कोई बात नहीं की, 1.8.5 की बात की। ये 1.8.5 की बात है, और यहां पर ऐसा कोई टेबल नहीं है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे यहां पर ऐसे कोई मैट्रिक्स की बात नहीं कही है कि 2.64 से मल्टीप्लाई होगा या किससे होगा। और उसके बाद देखिए यहां पर जो बात की गई है वो 2.25 की बात की गई है या 2.59 की बात की गई है। ठीक है जी, इन्होंने सिर्फ यही बात की गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर उन्होंने वो जो 24 कैटेगरीज की बात की गई थी तो वो भी उसमें की गई है। ठीक है जी, तो वो आप इसको ध्यान से समझें इस चीज़ को, और इसमें आप कंफ्यूज ना हो। और उसमें दूसरी बात है 1.8.11 की बात की गई है, तो देखिए ये 1.8.11 ये है। अगर इसको भी ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो कमेंट्स इन्होंने दिए तो उसमें कमेंट्स में इन्होंने को साफ मना किया है कि हम जो 24 कैटेगरीज की बात आप कर रहे हैं हम उसको भी नहीं मानेंगे, और इसको हम नहीं मान सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर पड़ जाएगा। इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, और उसके बाद सारी इसमें डिटेल में बात की गई है। तो इसमें ऐसे इसमें भी 11 में भी बी पार्ट की बात की गई है। ये जो बी पार्ट है, देखो ये जो बी पार्ट है मैं वही बात कर रहा था 24 पोस्ट की। ये है जो 24 पोस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें नर्सिस हैं, कांस्टेबल हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, फॉरेस्टर है, टीचर्स हैं। इन पोस्टों के लिए उन्होंने कहा था कि इनके लिए आपको डिलेड बेनिफिट मानना चाहिए, उसको जो रिवाइज्ड ग्रेड पे दिया गया था बढ़ा करके उसी को ही इनिशियल ग्रेड पे माना जाए, वही हमारी रिकमेंडेशन उसको 2006 से माना जाए। लेकिन सरकार ने उसको उसके बाद एक सब कमेटी बना दी क्योंकि और लोगों ने विरोध कर दिया और सभी को ही वो रिवाइज्ड ग्रेड पे दे दिया गया। तो पे कमीशन ने बोला कि वो जो चीज़ थी वो हम उसको नहीं मानते, जो सब कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी जो सभी कैटेगरी को दिया, हम सिर्फ इन 24 पोस्टों का ही मानते हैं जो हमने बोला था कि इन कैटेगरीज को आपको दे देना चाहिए। तो सरकार ने ये भी मना कर दिया कि हम इनको भी नहीं देंगे। तो अब आप देखिए ना, अगर भाई तो मैं ये कह सकता हूं कि देखिए टीचर्स को बहुत फायदा होने वाला है, नर्सेज को फायदा होने वाला है, लेकिन उन्होंने इस पे कमीशन की रिकमेंडेशन है और इन्होंने इस चीज को माना कि हाँ ठीक है हम इसको देखेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि इससे नहीं होगा। जो उन्होंने प्रपोज किया ये प्रपोज उन्होंने ये किया। तो इसके कारण दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, और जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो या तो 2.25 होगा या 2.59 ही होगा। 2.64, 2.67 या 72 की कोई बात नहीं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने नहीं मानी है, और ऐसी कोई मल्टीप्लिकेशन आपकी नहीं होने वाली है जहां तक मेरा मानना है। हां, अब असली बात मैं बता देता हूं कि जब तक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की नोटिफिकेशन नहीं निकलती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, क्योंकि लोग प्रेशर बना रहे हैं, बहुत सारी यूनियंस प्रेशर बना रही हैं, सरकार ने एक कमेटी भी बना दी हुई है इसके लिए, कर्मचारियों की कमेटी अलग से, ऑफिसर्स की कमेटी अलग से बनाई हुई है, मंत्रियों की कमेटी अलग से बनाई हुई है। हो सकता है कि पंजाब सरकार इस चीज को मान ले और लास्ट में ऐसा ही आ जाए कि सबको ही 2.59 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा भी हो सकता है कि सभी को 2.64 से मल्टीप्लाई करना है। अंतिम जो निर्णय होगा, अंतिम जो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आएगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की जो नोटिफिकेशन आएगी उसी के ऊपर आधारित होगा। अभी ना 2.59 फाइनल है, ना 2.64 फाइनल है, ना 2.25 फाइनल है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो तभी क्लियर होती हैं जब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं, ये कमेटी जो कैबिनेट के सामने जो रिपोर्ट गई थी उसको उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस अप्रूव करके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को भेजा है। जब ऑफिसर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनका पूरा विभाग है, जब उसको पूरा का पूरा स्टडी करता है और बारीकी से उनकी नोटिफिकेशन निकालता है, हर एक पोस्ट के लिए फिटमेंट टेबल भेजता है, कई कुछ चीजें आती हैं, तो तभी फाइनल क्लियरली फाइनल होता है कि क्या होने वाला है। परंतु अभी मैं आपको बता दूं कि 1.8.3 में जो बात कही गई है जी पार्ट में, जिसमें मैट्रिक्स दिया गया है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने प्रपोज किया ही नहीं है। इसलिए हम लोग अभी कंफ्यूज ना हो, अभी जल्दबाजी में आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। हाँ, हो सकता है कि लास्ट में आपको ये भी मिल जाए, लेकिन वो तभी होगा क्योंकि जैसे यूनियंस प्रेशर बना रही हैं, प्रेशर बनाने के बाद सरकार क्या मानती है, क्या नोटिफिकेशन ऑफिशियल निकलती है, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। मैं आपको इसी तरह से लॉजिकली सारी चीजें समझाऊंगा, इसमें कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो। और क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो आपको ज्यादा मीठे सपने दिखाएगा वो ज्यादा आपको पसंद आएगा।
तो जो सच्ची बात कहेगा वो उसमें कई बार थोड़ा सा उसके बारे में अपनी धारणाएं हमारी थोड़ी सी सख्त बन जाती हैं। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा सा अवेयर रहें और ऐसी कन्फ्यूजन में ना आए और खुद से आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगले वीडियो में मैं कुछ नया चीज लेकर के आऊंगा आपके लिए, नई कैलकुलेशन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।